आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और रात भर हम लोगों ने इस वॉर को ट्रैक किया है और आपके लिए ये अपडेट लेकर के आए हैं। बहुत बड़ी अपडेट्स हैं क्योंकि आपको याद होगा कल ट्रंप ने कहा कि वो 10 दिन के लिए अपना हमला टाल रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने क्या वादा खिलाफी कर दी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आ, शाम को जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले किए गए और इन भारत के समय रात 2 बजे तक, यानी आज सुबह 2 बजे तक 3 बार बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान के हमला किया गया। साथ में उसके स्टील प्लांट पर हमला किया गया और जो उसके वाटर प्लांट है वहां पर भी ज़बरदस्त मिसाइल दागी गई हैं। तो जब ये ट्रंप ने वादा किया कि वो हमले नहीं करेंगे न्यूक्लियर फैसिलिटी, एनर्जी फैसिलिटी पर 10 दिन के लिए टाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमले किए गए हैं। और जिसकी पुष्टि हुई है, जो ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा है कि बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा है। ईरान के मुताबिक यह अमेरिका इजराइल की ओर से तीसरा हमला है पिछले 12 घंटों में। संस्था ने बताया कि हमले में किसी तरह का जनहानि, आर्थिक या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने कहा कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इससे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, ये बताया गया है। अब उसका जवाब भी दिया है ईरान ने, और इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है इस हमले का, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने ईरान के 2 सबसे बड़े स्टील कारखानों, एक पावर प्लांट और नागरिक परमाणु स्थलों समेत कई ढांचों पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि उसने ये कार्रवाई अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में किया है। ये हमला राष्ट्रपति द्वारा कूटनीति के लिए दी गई बढ़ी हुई समय सीमा के खिलाफ है, यानी ट्रंप ने बातचीत के लिए जो 10 दिन का वक्त दिया है उसके खिलाफ है। उन्होंने अपना वादा तोड़ा है। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल के इन अपराधों की भारी कीमत वसूल करेगा। ये अब्बास अरागची ने बयान दिया है। और ये समझ लीजिए ईरान ने क्या बदला लिया है, वो हम बताएंगे। अंत तक सुनना पड़ेगा आपको। किस तरीके से इजराइल पर कहर बरपाया है वो हम बताएंगे भी, तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे भी। और साथ में जो प्रिंस सुल्तान बेस है उस पर कई जो रिफ्यूलिंग जहाज हैं अमेरिका के, उनको तबाह किया है, जिसका रडार फुटेज भी ईरान ने जारी किया है। वो हम सब डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार जारी हैं। अब आपने कल हम सुबह शाही साहब ने बताया, रात में शाही साहब ने बताया कि कैसे ट्रंप ने 10 दिन की मोहलत दे दी और मियाद बढ़ा दी है। लेकिन ट्रंप न्यूक्लियर साइट पर हमले कर रहे हैं इजराइल के साथ, पावर प्लांट पर हमले कर रहे हैं, वाटर प्लांट पर डिसैलिनेशन, यहां जहां से खारे पानी को मीठे में तब्दील किया जाता है, वहां पर हमले कर रहे हैं। यानी अपनी वादा खिलाफी तो कर ही रहे हैं। और ट्रंप का एक और बयान आया है, जो बयान हम आपके सामने पढ़ देते हैं, जिससे साफ लग रहा है कि कल वो 10 दिन की मोहलत की बात कर रहे थे और आज वो कह रहे हैं कि हमने तो ईरान को ख़त्म कर दिया और पूरी आज रात जो है सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात हम पहले से ज़्यादा उस मिडिल ईस्ट के करीब हैं जो ईरान के आतंक और परमाणु धमकी से आज़ाद होगा। मतलब कि हम बेहद करीब हैं आज रात। मेरे नेतृत्व में अमेरिका इस कट्टरपंथी सरकार के खतरे को ख़त्म कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की ताकत को तोड़ा जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। मैंने इसे अपने पहले कार्यकाल में मजबूत बनाया। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा और कुछ के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। 47 साल से ईरान को मिडिल ईस्ट का दबंग माना जा रहा था, लेकिन अब वो दबंग नहीं रहा। अब वो पीछे हट रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं। अब आपने ट्रंप साहब की बात सुना कि पीछे हट रहा है ईरान। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बता देंगे ट्रंप कितने पीछे हट रहे हैं। ये प्रेस टीवी है और प्रेस टीवी ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया की, जिसमें कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूएस के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, जिन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस जो है
आपको नज़र आएंगी। पहले आपको जहाज़ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और फिर उसके बाद धमाका होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें ईरान के प्रेस टीवी ने जारी की है, यानी ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीर प्रेस टीवी के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप समझिए कि इस वक्त कहर बन करके ईरान बरप रहा है इजराइल में। यहां तक तस्वीरें आई हैं कि अब तो एयर सायरन भी नहीं बज रहा है और मिसाइल आकर के तेल अवीव में, जो कैपिटल है इजराइल की और समझिए रीढ़ की हड्डी है, वहां पर भारी भरकम तबाही हो रही है और तमाम टारगेट्स पर इजराइल के ईरान ने हमला किया है। और साथ में जो उनकी नेगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट है डिमोना में, वहाँ पर भी ईरान ने मिसाइलें मारी हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान ने रात भर इजराइल और जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर हमले तेज़ कर दिए हैं और ग्राउंड इन्वेजन जब होगा तब होगा, लेकिन अमेरिका अभी ग्राउंड इन्वेजन से बच रहा है, पर अमेरिका एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक कर रहा है। और कुवैत खासकर पिछले एक हफ्ते से कह रहा है अपने सिटीजन से कि भाई जो न्यूक्लियर प्लांट है उसे दूर चले जाएं, न्यूक्लियर में जो केमिकल रिसाव है उसका खतरा हो रहा है, और वो हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाही के बेहद करीब आ जाएगा। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान हमने आपको बताया। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट डैमेज इन स्ट्राइक ऑन सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरब में यूएस का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। मतलब ये पुष्टि जो बदले में ईरान ने कार्रवाई की है प्रिंस सुल्तान बेस में, उसकी तस्वीर बता रहे हैं। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है और वो लिख रहे हैं कि एन इरानियन मिसाइल स्ट्रक द प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया ऑन फ्राइडे, डैमेजिंग सेवरल यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू यूएस एंड सऊदी ऑफिशियल्स फेमिलियर विद द स्ट्राइक। यानी ईरान ने शुक्रवार रात प्रिंस सुल्तान बेस पर अटैक किया है और जो अधिकारी हैं आर्मी के अधिकारी हैं, डिफेंस अधिकारी हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि कई यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। द अटैक ऑल्सो इन्वॉल्व ड्रोन्स, यानी ड्रोन से अटैक किया गया था। द मिसाइल इज एटलीस्ट द सेकेंड टू स्ट्राइक द बेस ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान. 5 refueling aircrafts were damaged in an earlier strike. The attack comes as Saudi and other Gulf allies inch closer to joining the war and take a more aggressive stance against Iran. और ऐसे वक्त पर इस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है, जो जब सऊदी अरब और यूएई बेहद करीब हैं इस युद्ध में कूदने के लिए ईरान के खिलाफ और एक अग्रेसिव स्टांस लेने के लिए। ओपन सोर्स इमेजरी एंड डाटा सर्कुलेशन open source imagery and data circulating Friday also showed damage to the base. The Pentagon did not immediately respond to a request for comment. यानी तुरंत जो है बयान नहीं दिया है पेंटागन ने, लेकिन खबरें हैं कि उनके जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं वो तबाह हुए हैं और सैटेलाइट इमेजरी भी हैं। बताया जा रहा है कि 3 यूएस KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जिन्हें नुकसान पहुंचा है, यानी अब वो काम के नहीं रहे हैं। तो लगातार लगभग 23 से 24 जो अमेरिकी जहाज़ हैं उन्हें नुकसान पहुंच चुका है, या तो वो अब किसी काम के नहीं, या तो उन्हें उनकी मरम्मत में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है, जिसमें F-35, F-18, F-16 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जो अभी तक समझ में आया है। अब इस वक्त लगातार जो इजरायली जो होम फ्रंट कमांड है वो कह रहे हैं कि सायरन जो हैं वो लगातार साउंड कर रहे हैं। नेगेव डेजर्ट, डिमोना, बियरसेबा, अरद, एस्केलान, ईरान हैज़ vowed a heavy response to earlier site Israeli strike on 2 nuclear site मेजर स्टील प्लांट्स, यानी इजराइल पर भी ईरान ने हमले तेज़ कर दिए हैं। खूब सारे सायरन तेज़ बज रहे हैं। नेगेव डेजर्ट जहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, डिमोना आपको पता है, हमने बताया पहले भी उस पर ईरान हमला कर चुका है और अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, और वो हमले तेज़ करता जा रहा है, जो हमें खबर
मिली है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो यूएस ने वादा किया था वो तोड़ा है। खुद अब्बास अरागची कह रहे हैं कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया है, उनके स्टील प्लांट्स पर हमला किया गया है, उनके वाटर प्लांट्स पर हमला किया गया है, जिसके जवाब में उन्होंने इजरायली न्यूक्लियर प्लांट नेगेव में है, डिमोना में है, वहाँ पर लगातार मिसाइलें छोड़ी हैं। तेल अवीव में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है कि प्रिंस सुल्तान बेस में उसके 3 जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खड़े थे उनको तबाह कर दिया है ईरान ने अपने मिसाइल अटैक में। अब यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम बता ही चुके हैं कैसे जो यूएई है वो लगातार कह रहा है कि ईरान को ख़त्म करो हमेशा के लिए, अब ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अब यूएस एम्बेसी जो है, यूएस में जो यूएई एम्बेसी है उसकी तरफ से एक्स पर एक कमेंट शेयर किया गया है और वो डॉक्टर गर्वेश का बयान है और उन्होंने कहा है कि वी कांट लेट ईरान होल्ड द यूएस, द यूएई एंड द ग्लोबल इकोनॉमी होस्टेज। यानी हम ईरान को अमेरिका, यूएई और विश्व भर की अर्थव्यवस्था को हॉस्टेज बनाने नहीं दे सकते हैं। अ सिंपल सीज फायर इज़ नॉट एनफ, यानी सिर्फ युद्ध विराम पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है। वी नीड अ कंक्लूसिव आउटकम दैट एड्रेसेस ईरान्स फुल रेंज ऑफ थ्रेट्स। हमें हमेशा के लिए कंक्लूसिव आउटकम चाहिए जो ईरान से जो ख़तरा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। यानी यूएई लगातार खुद, पहले तो अब दबी ज़ुबानें बोल रहा था, वो खुलकर बोल रहा है कि ईरान को आप पूरी तरीके से रिजीम को चेंज कराया जाए और ख़त्म किया जाए ताकि ईरान जो है वो आसपास के देशों को थ्रेट ना कर सके, ऐसा कहा जा रहा है। अब एक तरफ ट्रम्प है कि वो कह रहे हैं कि सब आज तो हम बहुत करीब हैं रात में। अब कुछ तस्वीरें आ ही रही हैं, जो ईरान की स्टेट टीवी है वो दिखा रहा है कि जो ईरान का अराक में हैवी वाटर प्लांट है वहाँ पर इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और वहाँ से धुआं भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि स्मोक वॉज सीन राइजिंग फ्रॉम ईरान्स अराक हैवी वाटर प्लांट फॉलोइंग इजरायली एयर strikes on infrastructure linked to the production of civilian nuclear energy and uranium enrichment. Explosions were also reported in Isfahan, which is home to Iranian nuclear facilities. यानी इस्फहान जहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी धमाके की खबरें आई हैं और साथ ही साथ जो ईरान का अराक है जहाँ हैवी वाटर प्लांट है वहाँ पर भी इजराइल ने स्ट्राइक किया है। यानी पानी को लेकर के जो ये कहा जाता है कि पानी, तेल और न्यूक्लियर प्लांट्स पर नहीं हमला कर सकते हैं युद्ध में, वहाँ पर लगातार हमला किया जा रहा है और ईरान कह रहा है कि भाई हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये बहुत हुआ, हमसे वादा किया गया था कि भाई 10 दिन बातचीत होगी, लेकिन आप वो बातचीत करने की जगह आप हम पर हमले कर रहे हैं तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो हुतीज़ हैं वो भी लगातार धमकी दे रहे हैं। हुतीज़ की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वी अफर्म दैट आर फिंगर्स आर ऑन ट्रिगर, यानी हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं, बंदूक पर हैं। द हुतीज़ हैव वार्न्ड दैट दे हैव रेडी फॉर डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान। मतलब हम तैयार हैं इस पूरे युद्ध में कूदने के लिए। लेइंग आउट द कंडीशंस दैट कुड प्रॉम्प्ट देयर इन्वॉल्वमेंट, मतलब हम ईरान के समर्थन में लड़ेंगे और हम ईरान पर हमला जो अमेरिका का है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है, ऐसा होगा तो फिर हम रेड सी में जो है वो सीज़ करेंगे। इनफैक्ट जो यमन के हुती स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा है, जिनका नाम यहया सारी है, वो कह रहे हैं कि ट्रिगर ऑन डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इफ सर्टेन कंडीशंस आर मीट टू जॉइन द वॉर। मतलब हम तैयार हैं, हमारी जो उंगली है वो ट्रिगर पर है और अमेरिका के खिलाफ हम जंग में कूद सकते हैं कभी भी। ये बात हुती कह रहे हैं और रेड सी को वो ब्लॉक कर सकते हैं। आपने देखा है कि इजराइल और गज़ा के युद्ध में उन्होंने अच्छे खासे दिन रेड सी ब्लॉक करके रखा, जिससे जो स्वेज कनाल से जाने वाला तमाम शिपमेंट है उसे दिक्कत होती है और वो भी एक अर्थव्यवस्था के लिए ठीक खबर नहीं है जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है। तो हुती का खतरा अलग से, और ईरान जो है वो कह रहा है कि भाई हम अब बख्शेंगे नहीं। सैयद अब्बास अरागची का बयान हमने आपको बता ही दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि
हम पर हमारी अब यूएस से कोई बातचीत नहीं चल रही है। अगर आपको कोई ये बोलता है अगर कि यूएस से हमारी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। हमें हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों से कुछ मैसेजेस ज़रूर मिले थे अमेरिका के, लेकिन हमें जो प्रपोजल मिला 15 पॉइंट का वो हमें स्वीकार नहीं था। हम सीज़ फायर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से युद्ध ख़त्म किया जाए और ये वादा किया जाए कि अमेरिका ईरान के घरेलू मसलों में दखल नहीं देगा। अब आज रात और सुबह पे जब ये आप 9 बजे देख रहे हैं तब भी, अभी पहले होता था कि रात में इजराइल पर हमला करता था, दिन भर इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं, हिट कर रही हैं ज़मीन पर। और अब धीरे धीरे इजराइल की पॉपुलेशन का भी जो पेशेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सायरन बजते हैं और उन्हें जा कर के अंदर जो शेल्टर बॉम्ब शेल्टर होम्स हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पर जाकर के पनाह लेनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर मिसाइल ज़बरदस्त तौर पर तबाही मचा रही हैं। तो इजराइल में भी कोई रात में भी ना सो पा रहा है, ना दिन में चैन है, ना रात में सुकून है, इस तरीके से समझा जा सकता है। इधर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से रियाद, जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर है और कहा जाए इकोनॉमिक कैपिटल है, कैपिटल भी है सऊदी अरब की, वहाँ पर भी मिसाइलों से हमला किया है, जिसको इंटरसेप्ट करने का दावा सऊदी अरब कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो तेज़ होता जा रहा है। ये 10 दिन की मोहलत तो सिर्फ दिखाने के लिए है। हाथी के दांत कहते हैं कि खाने के और हैं, दिखाने की और है। ट्रम्प साहब के बयान आ ही जाते हैं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ईरान हमसे नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है और वो डेस्परेट हो रहे हैं। ये भी कह रहे हैं, ट्रम्प ने कहा है कि एंटायर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, आई एम थैंकफुल टू देम, एडिंग दैट इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल अनलाइक नेटो की तरह नहीं है सऊदी अरब, सऊदी अरब ने हमें बहुत हेल्प किया है। तो काफ़ी तेज़ हो गया है। और ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि हमने पूरे मिडिल ईस्ट को बचा लिया है, नॉट जस्ट इजराइल, हमने इजराइल के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट को बचा लिया। वो इजराइल से के रक्षक से ज़्यादा पूरे मिडिल ईस्ट के रक्षक हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ये सब बात कह रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो ईरान है वो कह रहे हैं कि बस शुरुआत। इनफैक्ट ईरान में IRGC के स्पोक्स पर्सन है, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने प्रिंस सुल्तान बेस पर भारी तबाही मचाई है, अमेरिकी जहाज़ों को तबाह किया है। और अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारे पूरी तरीके से कब्जा है, दबदबा है। अभी भी हम जिस शिप को चाहते हैं वो जाएगा, जिसको नहीं चाहते हैं वो नहीं जाएगा। तो ये हमने बोला था आपको, और अगर आपको याद हो कल के वीडियो में बोला था कि भाई शुक्रवार रात से आप देखेंगे हमले तेज़ होंगे। ट्रम्प साहब कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत कुछ और है। रात में 8 बजे शाही साहब ने बताया था कि 10 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं 10 दिन हमले नहीं करेंगे, और फिर आप उसी शाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर ईरान की हमला करते हैं, और 10,000 ट्रूप्स भी आसपास से मोबिलाइज हो रहे हैं। UAE कह रहा है आर या पार करो, ईरान कह रहा है कि अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन किया या हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, एनर्जी फैसिलिटीज़ पर आपने हमला किया तो फिर अंजाम बुरा नहीं होगा। जिसका एक जो ट्रेलर है वो ईरान ने दिखा दिया है, प्रिंस सलमान एयर बेस में जो 3 अमेरिकी रिफ्यूलर थे उनको तबाह करके। तो अब जो शनिवार की शाम और रविवार का पूरा दिन, अगले 48 घंटे बेहद अहम है इस युद्ध के मामले में। ईरान ने चूंकि हमले तेज़ किए हैं और इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। इजराइल US के खिलाफ जाके कर रहा है, साथ मिलकर कर रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जीत के दावे तो कर रहे हैं, पर वहीं जब वो बोल रहे हैं हम जीत गए हैं, ख़त्म हो गया है, मिडिल ईस्ट में कोई खतरा नहीं है, वहीं पे उनके उसी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में प्रिंस सलमान बेस पर उनके जहाज़ों को ईरान तबाह कर रहा है। तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और जो भी हम खबर आपको देते हैं पूरी तरीके से कंफर्म करके देते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखते रहें और अपने परिवार दोस्तों को भी दिखाएं कि ये किस जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको जब ये रात भर का अपडेट देते हैं तो हम लोग भी काफ़ी जागते हैं रात में, रिसर्च करते हैं, कंफर्म करते हैं, और उसके बाद फिर आपके सामने आके मुखातिब होते हैं। तो हमारी मेहनत है, आप देखें। और आपसे हम हमेशा कहते हैं हमारा आपका कमिटमेंट बहुत इमोशनल है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।